हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर आज और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप शुरू करने जा रही हूँ। आज हमारा है अध्याय 7 भगवत ज्ञान। करते हैं शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि पृष्ठाभि जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप शुरू करते हैं। अध्याय आज हमारा 7 है भगवत ज्ञान। श्लोक नंबर 1 है हमारा। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मताश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तिच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। श्लोक नंबर हमारा है 2। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। श्लोक एक बार फिर से शुरू करती हूँ। दूसरा श्लोक। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इहं भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अविष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्लोक नंबर 4। भूमि आपनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकारः इति यम मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न
प्रकृतियाँ हैं। श्लोक नंबर हमारा है 5। प्रायम इत तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। श्लोक नंबर हमारा है 6। एतद्धोनीनि भूतानि सर्वाणि त्य उपाधरय अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कह रहे हैं कि एक बार मैं इसको पढ़ूंगी, बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। श्लोक नंबर 7 है। मत्तः परन्तरं न अन्यत किंचिन अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक नंबर हमारा 8 है। रसहं अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृपि। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। बहुत अच्छा। वैसे तो भगवत गीता के तो सारे अध्याय बहुत अच्छे अच्छे हैं जी। कर्म योग, ज्ञान योग है ना, सारे। आज तो भगवत ज्ञान है, इसको आप बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पुण्य श्लोक नंबर हमारा 9 है। पुण्यः गंधः पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विवावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्वसु। मैं पृथ्वी के आग, सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। श्लोक नंबर हमारा 10 है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। श्लोक नंबर 11 है। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामेष्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। श्लोक नंबर है 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसामासाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। श्लोक नंबर है 13। त्रिधि गुणमय भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितं न अभिजानाति माम एव्य परम अव्ययम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। श्लोक नंबर 14 है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्लोक नंबर है 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आशुरं भावम् आश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्लोक नंबर है 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। श्लोक नंबर हमारा है 17। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थमहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरि बोल। श्लोक नंबर 18 है 18। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्लोक नंबर है 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कारण अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरि बोल। श्लोक नंबर 20। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियतम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव से के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भौतिक इच्छाओं का मतलब है कि जो लोग कर्म कांड करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं और वो हमेशा ना मतलब सिर्फ अपनी इच्छा के लिए ही पूजा करते हैं भगवान की, कि भगवान भौतिक चीज़ें मांगते रहते हैं भगवान से। तो कह रहे हैं कि मतलब उनकी जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वही लोग मतलब देवताओं की शरण में जाते हैं, परमेश्वर की शरण में नहीं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन भी करते हैं, मतलब अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। श्लोक नंबर है 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तश्च तस्याचलां श्रद्धां तामे विद्धाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। श्लोक नंबर 22। सतथा श्रद्धा युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान् एव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। जो देवी देवता होते हैं वो भगवान से ही मांग करके देते हैं, है ना। इसलिए डायरेक्ट भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान तो खुद ही दे देते हैं सब कुछ। श्लोक नंबर है हमारा 23।
अनतवत्तु फलं तेषां तदभवत्यल्पमेधसां। सॉरी, मैं ना थोड़ा सा गलत कर दी इसको। 100 मौके की जगह 100 लगा दी, तो मैं एक बार और पढ़ूंगी। अनत्वतु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेघसां। देवान् देवयजः यान्ति मतभक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। कुछ मतलब वो क्षणिक ही होते हैं जो देवताओं से वो लोग मांगते हैं ना, भौतिक चीजें, इसलिए कह रहे हैं कि वो कुछ क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। श्लोक नंबर है 24। व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो माव्यमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। श्लोक नंबर है 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्यमम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः ये सब नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। श्लोक नंबर हमारा 26 है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक नंबर है 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 28 है। येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। श्लोक नंबर 29 है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा है ना, रोग, ये सारे कितना मतलब इंसान को बार बार 84 लाख योनियों में आ करके इन सबको पार करना होता है। तो क्यों ना हम इसी जन्म में, बड़ी मुश्किल से मनुष्य योनि मिली होती है, तो इसी जन्म में इसको पार कर जाए। हरि बोल। हरे कृष्णा। बड़ी कृपा है वैष्णव की। तो हमारा है श्लोक नंबर 30। साधिभूतादिदेवं मां
साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।